दिल्ली से पटना लौटे मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर पत्रकारों से जाति जनगणना पर की बातचीत। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौटने के पश्चात पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जाति जनगणना कराने के मुद्दे पर हम लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। मेरे नेतृत्व में 10 पार्टियों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री जी के साथ प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात करीबन 40 से 45 मिनट चली, जिसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बातें रखी। सभी नेताओं ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए क्योंकि इसका बहुत लाभ है, यह सभी के हित में है। प्रधानमंत्री जी ने सभी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। हम लोगों ने अपनी बात रख दी है, अब निर्णय प्रधानमंत्री जी को लेना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 में बिहार विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा 2020 में विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को हम लोगों ने पहले ही पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को सूचित किया था। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार के सभी दल के साथ हैं। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में सर्वसम्मति से इसको लेकर प्रस्ताव पारित है। बता दें, सभी 10 दलों के प्रतिनिधि के साथ गए थे। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सभी लोगों की एक राय है। देश में आखिरी बार अंग्रेजों के जमाने में 1931 में जातीय जनगणना हुई थी। सर, जब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, आपने बहुत कुछ दिल्ली में बोला, क्या कितने होपफुल हैं आप, क्या कर रहे हैं? नहीं, कल तो आप सब कुछ जानते ही हैं, पहले से ही मालूम था आपको कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों ने मिलने के लिए आग्रह किया था कि समय दिया जाए, तो उन्होंने समय दिया था और कल 11 बजे हम लोग मिले थे और हमारे साथ 10 और लोग थे, सभी पार्टियों के सब रिप्रेजेंटेटिव थे और सब एक साथ गए और करीब करीब 40-45 मिनट उनके साथ बातचीत भी हुई। हम लोगों ने अपनी बात रखी और सारे लोगों ने, जितने पार्टी के सब रिप्रेजेंटेटिव थे, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रख दी और यही था कि भाई जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और उसका लाभ है और ये सब के हित में होगा। तो सारी बातें उनको कह दी गई और उन्होंने सबकी बात को ध्यानपूर्वक सुना, लेकिन निर्णय तो उनको लेना है। हम लोगों ने अपनी बात पूरे तौर पर रख दी है और पहले भी हम लोगों ने जो पत्र भेजा था उसमें भी जो विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा 2019 में जो पारित किया गया था प्रस्ताव और 2020 में दोनों, मतलब कि फरवरी महीने में ही तो जो पारित किया गया था वो सब भेज दिया था हम लोगों ने। और जो कुछ भी जो इसी पिछली बार जो विधानसभा का सत्र चल रहा था उसी के दौरान 30 तारीख को सब लोग मिले थे, तो उन्होंने भी जो मिल करके पत्र दिया था उसको भी हमने उसमें साथ में ही लगा दिया था। और जो बात थी कि हम लोग चाहते हैं जाति आधारित जनगणना, वो भी पत्र में एक एक बात सब कुछ लिख दिया गया था। तो सब पहले ही से हम लोग दे दिए थे, लेकिन कल विस्तृत तौर पर कि आखिर इसका कितना लाभ है, एडवांटेज है और किस तरह से लोगों की ख्वाहिश है। और हम लोग जो बात कर रहे हैं कि बिहार में सारे दल के लोग एक साथ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ और गए भी, जो भी विधानसभा और विधान परिषद में जितने दल हैं 10 दल, सब लोग एक साथ गए। तो एक समझ लीजिए कि ये एक किस तरह से सब लोगों की राय एक ही प्रकार की है और अन्य राज्यों में भी इस तरह की राय होगी। लेकिन हम लोग तो अपने यहाँ जो देखे हैं सब लोग मिल करके, तो जो कुछ भी हम लोगों ने रिजोल्यूशन किया और उसके अलावे जो बोलते रहे हैं, तो ये उचित होगा, उपयोगी होगा, देश के हित में है। अभी तक उसी जातिगत जनगणना को आधार मानकर चला जा रहा है, ये उचित नहीं है। एक बार जरूरी जाति जनगणना करा लेनी चाहिए, इससे सभी लोगों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों से आग्रह किया कि जातीय जनगणना सबके हित के साथ साथ सरकार के हित में है, इसलिए इस पर ध्यान दिया जाए। यह सिर्फ बिहार का मामला नहीं है बल्कि देश भर का मामला है और यह बात सिर्फ बिहार से नहीं बल्कि सभी राज्यों से उठ रही है। यह सब लोगों की इच्छा है। हम समझते हैं कि इस पर जरूरी तौर पर केंद्र सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। निर्णय लेने का हक तो प्रधानमंत्री जी का है। हम लोगों ने अपनी बात रख दी है, अब देखना होगा कि क्या कुछ प्रधानमंत्री जी निर्णय लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा एयरपोर्ट एवं सड़कों के निजीकरण को लेकर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर हम लोगों ने तरह तरह से सहयोग किया है। अब देखना होगा कि आखिर केंद्र द्वारा क्या कुछ निर्णय सामने आता है। पटना से रामजी प्रसाद की रिपोर्ट।
अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।